पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुरादाबाद में कहा कि इस देश में 50% पिछड़े हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं, 15% दलित और 8% आदिवासी हैं। इस 90% जनता की भागीदारी कहीं नहीं है, तो फिर सबका हिंदुस्तान कैसे हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका हिंदुस्तान है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा संभल चौराहे पर जनसभा के बाद जब आगे बढ़ी तो राहुल गांधी ने बहन प्रियंका को अपने अंदाज में दुलार किया। उन्होंने बहन को गले लगाया। दोनों ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। जनसभा के दौरान भी राहुल ने पहले माइक प्रियंका के हाथों में सौंप दिया था। प्रियंका ने अपनी बात खत्म करने के बाद कहा कि मैंने काफी बोल लिया, भैया भी बोलेंगे। उन्होंने जनता से राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। इसके बाद जब राहुल ने माइक संभाला तो उन्होंने लोगों से पूछा, मुरादाबाद वालों कैसे हैं आप? आवाज नहीं आई। फिर से बताइए कैसे हैं आप? तब भीड़ ने जोरदार स्वर में जवाब दिया। गल शहीद चौराहे पर राहुल और प्रियंका के स्वागत के लिए हाजी रिजवान कुरैशी ने भारी भरकम फूलों की माला बनवाई थी। दूर से ही वाहन पर सवार राहुल और प्रियंका को ये माला पहनाने के लिए उन्हें हाइड्रा के सहारे से लटकाया गया था। गल शहीद चौराहे पर भीड़ की वजह से हाइड्रा के राहुल गांधी के करीब पहुंचने से पहले ही यात्रा दूसरे चौराहे की ओर चली गई थी। कार्यकर्ताओं के कहने पर उसका चालक हाइड्रा को मोड़कर ईदगाह चौराहे पर पहुंचा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहां भी माला राहुल को नहीं पहनाई जा सकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत के लिए जामा मस्जिद से करूले तक करीब 50 जगहों पर पंडाल लगाए गए थे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा के पहुंचने पर फूलों की वर्षा कर सांसद डॉक्टर एसटी हसन और जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने जामा मस्जिद चौराहे पर राहुल और प्रियंका गांधी का स्वागत किया। सपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्री गुल शाने अली शानू, कुलदीप तुरेहा, विजय वीर सिंह यादव ये सभी भी मौजूद थे। गल शहीद चौराहे पर नवाब मज्जू खान ट्रस्ट की ओर से पंडाल और पूर्व पार्षद सुहेल खान प्रेम बाबू वाल्मीकि ने आदर्श नगर गुरुद्वारा के पास विनोद गुंबर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने स्वागत किया और पूर्व विधायक इकराम कुरैशी ने भी स्वागत किया। यात्रा में रोजगार 2 न्याय 2 का कैंप लगाकर युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। राहगीरों को पर्चा पर दिए नंबर से मिस कॉल करवाई गई। इसके बाद युवाओं के फोन पर ओटीपी आया और उन्हें बताया गया कि आप इस कैंपेन से जुड़ गए हैं। संभल चौराहे पर सुबह 11:58 पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची। इस जगह से लगभग 2 घंटे तक रोजगार 2 न्याय 2 के पर्चे और कैलेंडर बांटे गए। वाहनों को रोककर युवाओं से बेरोजगारी के बारे में पूछा गया और इसके बाद पर्चे पर दिए गए 22 तरह की सरकारी नौकरियों को चुनने के ऑप्शन भी दिए गए। कैंप से कांग्रेस कार्यकर्ता युवाओं से बढ़ती बेरोजगारी और सत्ता में सरकार के बारे में राय लेते भी नजर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्ग छावनी में तब्दील रहा और जामा मस्जिद चौराहे से लेकर कोहिनूर तिराहे तक मार्ग को 3 जोन में और 8 सेक्टर में बांटकर 400 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। यात्रा शुरू होने से कई घंटे पहले ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मार्ग का निरीक्षण करने के बाद ही पुलिसकर्मियों को वहां तैनात कर दिया था। जामा मस्जिद चौराहा, इंदिरा चौक, गल शहीद चौराहा, बूढ़ा का चौराहा, ईदगाह चौराहा, संभल चौराहा, 10 सराय, करूला, कोहिनूर तिराहे तक जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इनमें कुछ पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी थे। यात्रा मार्ग पर ऊंची ऊंची इमारतों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते कल 3 घंटे रोडवेज बसें भी प्रभावित रहीं। दिन में 10 से 1 बजे तक पीतल नगरी बस अड्डे से अलग अलग रूटों पर जाने वाली बसों का संचालन 0.2 और गागन तिराहा से किया गया, जिस वजह से पीतल नगरी बस अड्डे पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चालकों और परिचालकों ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते 0.2 और गागन तिराहा पर बसें रुकी रहीं, जिस वजह से रामपुर, बरेली, हरिद्वार, देहरादून, आगरा, अलीगढ़ जाने वाली बसें 3 घंटे पीतल नगरी बस अड्डे पर नहीं आई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।